बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अक्रेंस मतलब कहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस है, ये नेचर में, अर्थ में, एटमॉस्फेयर में किस जगह पे पाई जाती हैं, ये होता है इसकी अक्रेंस। अल्कली मेटल की जहाँ तक अक्रेंस की बात है तो ये बहुत रिएक्टिव होती हैं, इतनी हाईली रिएक्टिव हैं कि कभी भी आपको ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगी, ये कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगी। मतलब ये हाइड्रोजन H2O2 की फॉर्म में है, लेकिन सोडियम अलोन आपको नहीं मिलेगी। सोडियम क्लोराइड आपको नमक आम उसमें मिलता है, लेकिन सोडियम अकेली नहीं मिलेगी। ठीक है, वजह क्या है? ये शदीद रिएक्टिव है और कोई भी अल्कली मेटल ऐसी नहीं है जो आपको अकेली मिल जाए। अब बात आ गई सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मौजूद है। सोडियम एंड पोटेशियम ईच जो है ना 2.4% जो है अर्थ क्रस्ट में है। और इनमें ज़्यादातर किस फॉर्म में होते हैं? इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं अल्कली मेटल्स के, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम भी होगा और सिलिकेट्स होंगे। सिलिकेट्स SiO2 जो है उससे बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है अल्कली और अल्कलाइन मेटल के एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आपको मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में। अब अक्रस ऑफ लिथियम है। लिथियम जो है वो डिपॉजिट होती है अर्थ में इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स मिनरल, यानी इसके मिनरल ज़रा कम्प्लेक्स से होते हैं, काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर, और वाइडली स्कैटर्ड ओवर द अर्थ, और ज़मीन के ऊपर जो है ये काफ़ी ज़्यादा फैले हुए होते हैं। ठीक है, और कमर्शली अगर आप लिथियम को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसका एक और है, और मतलब कच धात कहते हैं जिससे उसको आप निकाल सकते हैं, वो है स्पोडोमेन। LiAlSiO3 ट्वाइस। ठीक है, इसका आप कोड बना लें जैसे LiAlCO ऐसे करके, फिर आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है अक्रंस ऑफ अल्कली मेटल्स में रुबीडियम सीजियम। ये कैसे पाए जाते हैं? रुबीडियम सीजियम जो है ये पोटेशियम साल्ट के डिपॉजिट्स की फॉर्म में होते हैं। रुबीडियम सीजियम पोटेशियम के साथ मिलके साल्ट बनाते हैं और डिपॉजिट होते हैं अर्थ में। फ्रेंसियम जो है ये नेचर में नहीं पाई जाती, इसको लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, और ये बहुत रेडिएक्टिव मेटल है, लिहाजा ये बहुत अनस्टेबल है। इसमें से रेडिएशन निकलेंगी और ब्रेक हो जाएगी, और इसके बारे में कम मालूमात अभी तक मालूम है पड़ी साइंटिस्ट को। अब ये आपके सामने टेबल है, लिथियम की एक और जो है लिखी हुई है, उसका मिनरल लिखी हुई है, उस स्पोडोमिन LiAlSiO3 ट्वाइस। सोडियम की आप रॉक साल्ट, चट्टान का नमक, हेलाइट भी उसे कहते हैं, ये आम नमक जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है। इसके अलावा चाइल्ड साल्ट पैटर, ये NaNO3, ये भी सोडियम का है। नेट्रॉन सिंपल Na2CO3, ये जो आप वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, तो साथ एक वाटर मालिक्यूल है। लेकिन ट्रोना जो है उसमें आपने Na2CO3 भी है, और NaHCO3 भी है। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट का, दो मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट के, और दो वाटर मॉलिक्यूल ये आपस में इकट्ठे क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रोना। बोरेक्स से आप वाकफियत रखते होंगे, अगर आपने कैरम बोर्ड खोला होगा तो उसमें आपने बोरेक्स पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो बड़ा स्लिपरी सा होता है ना, जिससे आपकी कैरम की गोटियाँ वगैरह अच्छी तरह चलती हैं, तो वो बोरेक्स होता है। Na2P4O7 10H2O, वो बोरेक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम में आ गया कार्नालाइट, इसके आपने रट्टे लगा लेने हैं। पोटेशियम में पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 6 वाटर मालिक्यूल। सिंपल अगर पोटेशियम क्लोराइड होगा तो उसको सेल्वाइट कहते हैं, और इसके अलावा एल्यूनाइट को एलम स्टोन भी कहते हैं। एलम यानी एल्यूमिनियम भी साथ होगा, और पोटेशियम की ओर आप पढ़ रहे हैं पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने रट्टा लगाना है इसमें आपको, ठीक है, समझने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट अक्रेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी हाईली रिएक्टिव है लेकिन लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल है, और ये भी फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलते। जैसे कैल्शियम भी है, उसके कंपाउंड्स मिलेंगे, लेकिन इनके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं अर्थ क्रस्ट में। मैग्नीशियम और कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। ठीक है, इनका आउटर पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है ना, तकरीबन जो हम ज़मीन का बाहर वाला हिस्सा है ना, वो तकरीबन सिलिकेट और एल्यूमिनेट है। किस चीज़ के? अल्कलाइन अर्थ मेटल के ही बने हुए सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट हैं, यानी ये जो बाहर वाला कोर है इसका पूरा जो ज़मीन का। मैग्नीशियम कैल्शियम जो है वो सोडियम पोटेशियम के साथ मिल के रॉक्स में मौजूद होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ केटाइन। ये भी होता है कि इनके केटाइंस भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम रॉक्स के अंदर। ठीक है,
अच्छा, अब मैग्नीशियम कैल्शियम के बारे में आप जान रहे हैं, तो मैग्नीशियम के हेलाइड जो हैं वो सी वाटर में बहुत होते हैं, समुद्री पानी में मैग्नीशियम हेलाइड होता है। और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में भी होता है। जैसे आयरन जो है वो ब्लड में होता है ना, हीमोग्लोबिन में, तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के सेंटर में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फ्लोराइड, ये मिनरल के तौर पे पाए जाते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड को फ्लोराइट भी कहते हैं। ये जो है अक्सर आपको कहते हैं फ्लोराइड की मदद से दांत चमकदार, ये दांतों के टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम जो है एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैल्शियम मौजूद है। आपकी हड्डियाँ जो हैं वो से बनी हुई हैं कैल्शियम से, दांत बने हुए हैं। इसके अलावा सी शेल आपने देखे होंगे, जो आप सिपियाँ इकट्ठे करते हैं। इसके अलावा एग शेल, जो अंडे की बाहर वाली सरफेस होती है ना, सख्त सी, वो भी कैल्शियम की बनी हुई होती है। अब ये मैंने कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि दांत हमारे हो गए, सी शेल हो गए, एग शेल हो गए। एक ये मैंने आपको दिखाई है कैल्शियम सल्फेट से बनता है, ये जो फॉल सीलिंग नहीं बनाते हमारे घरों में, फॉल सीलिंग हुई हुई होती है, तो ये भी जिप्सम इसे कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट से बनती है। और ये एक बच्चे की टांग टूटी हुई है और उसके ऊपर जो प्लस्तर हुआ हुआ है, ये भी आपको तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें भी ये कैल्शियम सल्फेट यूज़ हुआ हुआ है। और बोन्स हैं, ये हिप बोन्स और टांगों की जो बोन्स हैं वो दिखाई हुई हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। अब इनके मिनरल्स हैं, इनको आपने फिर रट्टा लगाना है। बेरिलियम बेराइल्स में होता है, उसका आप फार्मूला याद कर लेंगे, जैसे Be3Al2SiO3 SiO3 6, तो इसको BlCO ऐसे करके याद कर लें, LbO करके याद कर लें। मैग्नीसाइड, डोलोमाइट, क्रानल, ये मैग्नीशियम के हैं, ग्रेनालाइट, इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट 7 वाटर मालिक्यूल, सोप स्टोन, टाल्क H2Mg3 SiO3 4, एस्बेस्टास, ये मुख्तलिफ मटेरियल में यूज़ होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। एस्बेस्टास मैट यूज़ होती है। ठीक है। इसके अलावा कैल्शियम जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। संगमरमर जो है, संगमरमर जो है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जिप्सम मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिप्सम से आप हड्डियाँ जोड़ते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड जो है, CaF2 फ्लोराइड इसे कहते हैं। ये अक्सर आपने एड्स में जब इश्तिहार आ रहे होते हैं उसमें भी वो कहते हैं कि टूथपेस्ट जो है वो फ्लोराइड के साथ है, दांतों को चमकाए, दांतों में कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसको दांतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फास्फोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैसे फास्फोरस जो है वो आपके ब्रेन में भी होता है। फास्फोलिपिड्स आपको पता है, फास्फोलिपिड्स जो हैं वो ब्रेन में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा फास्फोरस आपको पता है DNA में भी होता है और RNA में होता है। ठीक है। तो ATP में ये। अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट आपको पता है ये एक मिनरल है। स्ट्रोंशियम जो है कार्बोनेट, उसको स्ट्रोंशियोनाइट कहते हैं। बेरियम का जो है बेराइट है, सिर्फ एक बेरियम सल्फेट। स्ट्रोंशियम बेरियम के तो एक एक हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कैल्शियम का भी बहुत आसानी से याद होगा, एक संगमरमर हो गया, कैल्साइट हो गया, एक जिप्सम हो गया जिससे आप ये हड्डियाँ जोड़ते हैं, स्टैचू बनाते हैं, फ्लोराइट हो गया जिससे दांत चमकाते हैं, एक और एक्स्ट्रा है जो फास्फोराइट है। ठीक है। फास्फोराइट से नाम ही से याद हो रहा है कि इसमें फास्फोरस होगा। ठीक है, इस तरह आपने याद कर लेना है। तो ये था आपका लेक्चर, जिसके अंदर आपने सारी अल्कली और अल्कलाइन मेटल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं। आप एक साल्ट को लिखें, उसके यूजेस निकालें। यूज़ जब आप निकालेंगे तो उसके अंदर उसकी कोई पिक्चर आएगी, उस पिक्चर से रिलेट आपको याद रह जाएगा कि अच्छा जी ये जो जिप्सम साल्ट है ये कहाँ पाया जाता है, इसका ये फार्मूला है, क्या क्या यूज़ होता है। तो फिर आपको फ़ौरन जो है वो चीज़ कभी नहीं भूलेगी जब आप उसके साथ कोई पिक्चर या उसका यूज़ को एसोसिएट कर लेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।